हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर फर्स्ट हमारा यहाँ पर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर हम लोग बात कर रहे थे। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिक यूनिट्स पर बात करेंगे। लास्ट सेशन में हमने केमिकली मैटर को क्लासिफाई किया था, देन उसके बाद हम बेसिक यूनिट पर बात कर रहे थे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के। पदार्थ के बारे में बात की थी हम लोगों ने, उसके बाद हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा था, इसका केमिकल क्लासिफिकेशन देखा था, जिसके अंतर्गत प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स की बात हुई थी। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में आपने एलिमेंट और कंपाउंड देखे, देन यहाँ पर मिक्सचर में होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स पर हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पर हम लोग बात कर रहे थे, जहां पर हमने बोला कि जो टाइम है उस टाइम के लिए आपका जो एसआई यूनिट हम लेंगे वो सेकेंड लेंगे, और एस इसका सिंबल होगा मास। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, केजी हम लोग यूज करेंगे। लेंथ लंबाई के लिए मीटर यूज किया जाएगा, स्मॉल एम से इसको हम डिनोट करेंगे। टेम्परेचर के लिए केल्विन, के से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा जो है वो मोल में बताई जाएगी, एमओएल जिसके लिए हम लिखेंगे। ठीक है, देन डेफिनेशन ऑफ बेसिक एसआई यूनिट्स, मैंने आपको बोला था इनकी परिभाषाएं आप लोग पढ़ लेंगे। मीटर क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299724458 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है ना? क्या कहा गया है? इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। मीटर क्या है? लंबाई का मात्रक है। और कौन सी लंबाई कही जा रही है? लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। ठीक है ना? लाइट के द्वारा वैक्यूम में, निर्वात में जितना आपका पाथ ट्रेवल, जो जितना भी उसने दूरी तय की है, ठीक है ना, उसकी जो लंबाई है, और वो कब? ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ, किस समय के दौरान? 1 एक बटे इतना ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का इतनावा भाग जो होगा, समझ रहे हैं? 1/2997245 8। ठीक है, समझ गए? यानी कि लाइट ने इतने समय में, ठीक है, एक सेकेंड के इतनवे भाग में जितनी भी दूरी तय की है वो क्या है? मीटर है। और वो कहां पर? वैक्यूम में, यानी कि निर्वात। किलोग्राम क्या है? It is the unit of mass. It is equal to the mass of the international prototype of the kilogram. ठीक है? Second, it is the duration of 9192631770 periods of a radiation which correspond to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom. Okay? चलिए, केल्विन क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर एंड इज इक्वल टू 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, इन सभी को आप नोट करेंगे। अभी मैं आपको समझाती हूँ फिर क्या क्या है ये सब। एम्पियर, द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच इज मेंटेन्ड इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 to the power minus 7, 10 की घात ऋण 7 है ये न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। ओके, देन कैंडेला क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द luminous intensity in a given direction from a source which emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian. Okay, चलिए, मोल क्या है? It is the amount of substance which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon 12. Its symbol is MOS. चलिए, तो हमने बात की यहाँ पर एम्पियर की बात की,
ठीक है। इसके अलावा कैंडेला की बात की और मोल की बात की, ठीक है ना। तो आपका एम्पियर जो है, एक एम्पियर वह स्थिर विद्युत धारा है। द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इज मेंटेन्ड, जो कि क्या है आपका इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, ठीक है ना। आपका जो कहां पर, निर्वात में, वैक्यूम में लिखा गया है ना, 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो एक एम्पियर वह स्थिर विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर, निर्वात में क्या करेंगे, 1 मीटर की डिस्टेंस होगी और उस 1 मीटर की डिस्टेंस किस किस के बीच से, दो अनंत लंबाई वाले समांतर एवं नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले चालकों के बीच प्रवाहित होने पर आपका 2 गुणा 10 की घात ऋण 7 न्यूटन पर मीटर लंबाई का बल उत्पन्न करती है, ठीक है। द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, एक कांस्टेंट करंट है, एक स्थिर विद्युत धारा है, विच इफ मेंटेन्ड इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी अनंत लंबाई के 2 चालक लिए जाएंगे और उन 2 चालकों को 1 मीटर की दूरी में, 1 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा और वो कहाँ रखे जाएंगे, वैक्यूम में रखे जाएंगे, यानी कि आपका निर्वात में रखे जाएंगे, और जिनका की वहां पर लंबाई अनंत बता दी और अनुप्रस्थ काट कैसा है, नगण्य अनुप्रस्थ काट बताया गया है, नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जिनका दिया गया है, और वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर अ फोर्स इक्वल टू, और क्या प्रोड्यूस करेंगे वो, वहां पर उन चालकों के बीच प्रवाहित होने पर, जब वह विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 2 गुणा 10 की घात ऋण 7 न्यूटन पर मीटर लंबाई का बल उत्पन्न करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कैंडेला। कैंडेला आपका है क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी ज्योति तीव्रता जिसे कहा जाता है, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या बताता है आपको, ज्योति तीव्रता बताता है, ठीक है ना। और कैंडेला क्या है, किसी दी गई दिशा में, ठीक है ना, क्या कहा गया है यहाँ पर, किसी दी गई दिशा में, यानी इन अ गिवन डायरेक्शन, जिसके लिए लिखा है 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वाला जो सोर्स होगा उसकी ज्योति तीव्रता है, जो उसी डायरेक्शन में 1/683 वॉट प्रति स्टीरेडियन की विकिरण तीव्रता का जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसको क्या करता है, इमिट करता है। क्या समझ आया यहाँ पर, देखिए कैंडेला जो है वो किसी दी गई दिशा में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या गिवन डायरेक्शन में 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले किसी स्रोत की ज्योति तीव्रता है, जो उसी डायरेक्शन में 1/683 वॉट प्रति स्टीरेडियन की क्या करता है, विकिरण तीव्रता का, इतने विकिरण तीव्रता का, कितना, 1/683 वॉट प्रति स्टीरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश, यानी जो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन लिखा गया है, वो आपका इमिट करता है, ओके। देन मोल की बात करेंगे। मोल क्या है आपका, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon 12, its symbol is MOL, okay। क्या कहा गया, मोल किसी भी पदार्थ में या किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसकी जो एलिमेंट्री एंटिटीज की संख्या उतनी है जितनी की किसमें है, 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि आप क्या लेते थे, कार्बन 12 का 12 ग्राम लेते थे, है ना, और उसमें गिनते थे कि कितनी एलिमेंट्री एंटिटीज है, कितनी एलिमेंट्री एंटिटीज है, तो कितनी होती थी, जितनी वहां होती है उतनी ही 1 मोल में होती है सभी जगह, ओके। चलिए नेक्स्ट आपके पास है द्रव्यमान और भार, यानी मास एंड वेट। मास क्या है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मास एंड वेट की हम लोग बात कर रहे हैं। मास क्या है आपका,
मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी भी पदार्थ में पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित है वही उसका द्रव्यमान होता है। समझ रहे? जैसे आपने बोला कि हम लोग मास की बात कर रहे हैं, तो मास आपका जो भी, सपोज आपके पास कोई भी लोहा है, सपोज आपके पास लोहा आपका क्या होगा, एक मैटर है, पदार्थ है, ठीक है ना। तो उस द्रव्य में, पदार्थ यानी द्रव्य जिसे हम बोलते हैं, उस द्रव्य में कितनी पदार्थ की मात्रा है, कितनी उसकी मात्रा है, वही उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, द्रव्य का मान यानी द्रव्यमान। ओके, तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित क्या है, पदार्थ की ही यानी कि द्रव्य की ही क्या है, मात्रा है। ओके, और जबकि अगर आप वेट की बात करते हैं तो वेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वेट आपका जितना भी उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है उसको वेट यानी कि भार कहा जाता है। ठीक है ना। जबकि आप अगर मास की बात करते हैं तो द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। द्रव्यमान आपके किसी भी द्रव्य का या पदार्थ का क्या रहता है, स्थिर रहता है। ओके, परंतु जो उसका भार होता है वो गुरुत्वीय बल या गुरुत्व में परिवर्तन के कारण आपका भार भी बदल जाता है। ठीक है, यानी एक स्थान पर किसी वस्तु का, आप लोग 10th में जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं तो, या आप अभी भी आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, तो आप देखते हैं कि एक प्लैनेट पे किसी चीज का वेट कुछ और होता है, जैसे आप लोग अर्थ पे बात करते हैं, और उसी सेम ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पर जाकर या किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर चेंज हो जाता है, ऐसा आप पढ़ते हैं। तो वो किसके कारण हो रहा है, वो आपका गुरुत्व के कारण हो रहा है। गुरुत्व बदल रहा है तो भार बदल रहा है। ओके, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि मास तो कांस्टेंट होगा, जितना मास यहाँ अर्थ पर है उतना ही मास दूसरे प्लैनेट पर भी है, लेकिन भार जो है, भार क्या हो रहा है आपका, बदल रहा है। ओके, द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड accurately in the laboratory by using an analytical balance. SI unit of mass is kilogram. ठीक है ना। क्या कहा गया है कि जो लेबोरेटरी में हम किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं उसको यथार्थ परक मापन के लिए हम किसी एनालिटिकल बैलेंस का यूज करते हैं, और इसका जो SI यूनिट है वो क्या है आपका, किलोग्राम। जबकि आप लोग जब लेबोरेटरी में यूज करेंगे तो ग्राम का यूज करते हैं। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज वेट? वेट मैंने आपको बता दिया है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ये क्या है, ये बेसिकली एक बल है जो कि किसी भी वस्तु पर ग्रेविटी के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है। वेट ऑफ सब्सटेंस में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। गुरुत्व के बदलने के कारण किसी भी वस्तु का वेट यानी भार बदल जाता है। और आपके पास कुछ और यहाँ पर यूनिट्स हैं, जैसे वॉल्यूम की बात की गई है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर। आयतन क्या होता है, किसी भी वस्तु के द्वारा ग्रहण किया गया जो भी स्थान है वो उसका आयतन होता है। ठीक है, या घेरा गया जो स्थान होता है। इट हैज द यूनिट्स ऑफ लेंथ क्यूब। ठीक है ना, लेंथ की पार्ट 3 यहाँ पर लिखा गया है, यानी लंबाई की घात 3 इसका क्या होता है, मात्रक होता है। Volume is expressed in m cube. However, a popular unit of measuring volume, particularly in liquids, is liter, but it is not in SI unit or n SI unit. Okay? क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो हम लोग द्रव्यमान की बात कर रहे थे वहां पर हमने किलोग्राम यूज किया है ना। यहाँ पर आयतन के लिए हम मीटर क्यूब यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम किसी लिक्विड को, जैसे द्रवों का हम क्या करते हैं, यहाँ पर आयतन लेते हैं तो वो हम लीटर में लेते हैं। ठीक है, लेकिन लीटर आपका क्या है, ऐसा ही मात्रक नहीं है। ओके, यहाँ पर बताया भी गया है 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। ओके, volume of liquids can be measured by different devices like burette, pipette, cylinder, measuring flask, etc. All of them have been calibrated. Okay, क्या कहा गया है यहाँ पर कि बहुत सारे प्रयोगशाला में आप क्या देखते हैं, कई सारे लिक्विड्स को मापने के लिए अलग अलग प्रकार के वेसल्स होते हैं, या आपके अलग अलग प्रकार के आप बोल सकते हैं कि ग्लासवेयर्स होते हैं, जैसे कि सिलेंडर्स का यूज करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर बोला जाता है, ब्यूरेट का उपयोग किया जाता है, पिपेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
फ्लास्क होते हैं अलग अलग, उनका उपयोग किया जाता है। तो इन सभी का उपयोग किस लिए किया जा रहा है? वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास टेम्परेचर, तापमान की हम लोग बात करते हैं। So temperature, there are three scales in which temperature can be measured. These are known as Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. Okay? क्या कहा गया है यहाँ पर कि तापमान को नापने के लिए आपके पास कई सारे स्केल्स हैं, उनमें से तीन यहाँ पर हैं। There are three scales. तीन आपके स्केल हैं, तीन पैमाने हैं। क्या क्या है? डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है एंड केल्विन है। जहां पर कि केल्विन आपका पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। केल्विन आपका क्या है? यहाँ पर एसआई मात्रक है। ओके, थर्मोमीटर विथ सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। जो सेल्सियस स्केल होती है वो 0 टू 100 डिग्री आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जहां पर कि ये जो दोनों टेम्परेचर है, कौन? 0 डिग्री और 100 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री क्या है? उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है उसको कहाँ से? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखा गया है। इन दोनों पैमानों पर ताप एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित होते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्प को आप अगर डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है यहाँ पर, जहाँ पर डिग्री सी लिखा गया है, यहाँ पर आपको वो टेम्परेचर लिख देना है। ठीक है ना, जो भी आपको सेल्सियस में लिखा गया है। तो ये जो आपका यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में लिखा गया है, इसमें आपको डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगाना है। सॉल्व करेंगे तो जो टेम्परेचर आएगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है ना, जबकि जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन के बीच का आपका रिलेशन होता है वो क्या होता है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यानी अगर डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 273.15 को जोड़ देंगे तो वो टेम्परेचर जो आएगा वो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर आपको केल्विन का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर देंगे? ठीक इसके ऑपोजिट कर देंगे। उसमें से जो आपका डिग्री केल्विन का टेम्परेचर है उसमें से 273 को घटा देंगे तो आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। डिग्री केल्विन का जो आपका स्केल है वो 273 से 373 आपको मिलता है। अब यहाँ पर आपको कुछ और क्वांटिटीज दी गई हैं और उनके एसआई यूनिट्स दिए गए हैं, सिंबल दिए गए हैं। ठीक है ना, घनत्व भी आपकी एक और यूनिट है। घनत्व आपका क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है, जहां पर द्रव्यमान का मात्रक एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम है, और आयतन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एसआई मात्रक हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप एसआई यूनिट निकालेंगे। देखो आपको अगर फॉर्मूले आते हैं ना तो फॉर्मूले में आप लोग सभी के एसआई यूनिट लगा करके आप फिर उनको डिराइव कर सकते हो। किसी और जो आपकी कोई भी यहाँ पर राशि है उसका आप मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं, कुछ राशियां आपको बताई गई हैं और उनके लिए आपने क्या करना है? मात्रक लिखने हैं। चलिए पहला है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी वेग जो आपका होता है मीटर पर सेकंड उसका आता है, ये सिंबल उसका होता है। ठीक है, एरिया क्षेत्रफल, उसके लिए स्क्वायर मीटर, मीटर का स्क्वायर आप मात्रक लिखते हैं n की पावर 2। वॉल्यूम आयतन, क्यूबिक मीटर आपको पता है मीटर की पावर 3। डेंसिटी घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपको भी पता है। एनर्जी ऊर्जा जूल, इसके लिए सिंबल इस प्रकार से आप, ये भी आपका ऐसा यूनिट होगा जिसके लिए आप जूल भी यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, फोर्स न्यूटन, और है क्या आपका ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड, प्रेशर पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिकल चार्ज कूलम एम्पियर सेकेंड।
ओके, तो इस तरह से तो आप जो राइट हैंड साइड में जो सिंबल लिखे हुए हैं वो भी एसआई मात्रक ही है और उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड भी यूज किए गए। जैसे आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए पास्कल वर्ड भी यूज किया गया, तो पास्कल भी एसआई में ही है आपका और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आपका एसआई है। ठीक है, देखो ये चीजें आपको याद करनी है, अच्छे से आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं या कहीं पर इनका प्रयोग करेंगे तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी यूनिट कैसी है और कौन सी यूनिट को आपको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में हमने यहाँ पर कुछ ऐसा यूनिट्स पर बात की, कुछ भौतिक राशियों को देखा, उनके मात्रक यहाँ पर हमने देखे, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेने हैं घर पे जाकर। और कोई भी आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।